Okay, guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 46, that is events, specifically button. So लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि भाई चैप्टर 45 के अंदर इवेंट्स वहाँ हमने लिंक्स देख लिए थे कि किस तरह लिंक को हम यूज़ कर सकते हैं और कोई भी एक्शन यूज़र परफॉर्म करे। स्पेसिफिकली हमने क्लिक का इवेंट देखा था कि वो लिंक पे किस तरह हम अटैच कर सकते हैं और किस तरह लिंक को हम यूज़ कर सकते हैं ये इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। ओके जी, सो मैंने एक चैप्टर बनाया हुआ है और उसके अंदर मेरे पास कुछ आइकन्स हैं। एक ही अभी के लिए मुझे चाहिए। कोई भी आप आइकन उठा लें, जैसे हाई डॉट पी मेरे पास एक अंकल एक आइकन है। आप कोई भी आइकन ले सकते हैं। ये इसलिए कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि भाई हमें किस तरह आइकन को यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए, स्पेसिफिकली क्लिक के इवेंट को। आप कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। पीछे प्लेलिस्ट में मैंने बताया हुआ है कि आइकन्स आप कहाँ से आइकन 8 वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको लगाना भी मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ कोलैप्स कर लेता हूँ एक्सप्लोरर को, और अगर पहले से रनिंग सर्वर है तो उसको बंद कर लेता हूँ और लाइव सर्वर पे ये फाइल मैं खोल लेता हूँ। ओके, सो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, 200 पे इसको ले आता हूँ। तो लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 46 इवेंट्स बटन, जो कि हमारा यहाँ से आ रहा है। और फिर मैंने कुछ इनपुट्स जो है वो लगाए हुए हैं, तो मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और एक एक ज़रा आपको फिर दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। ठीक है, सो फॉर नाउ वी हैव जस्ट वन बटन जो कि यहाँ पर है। मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था। लास्ट चैप्टर वी लर्न हाउ टू रीपर्पज अ लिंक टू मेक इट ट्रिगर एन इवेंट व्हेन इट्स क्लिक्ड। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई लिंक को href पास करते थे और उस पर कोई क्लिक करता तो किसी दूसरे पेज पे चला जाता था। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे कि भाई हम ए टैग जो है वो यूज़ करते थे, और उसके लिए href लेट से हम लिखते थे कि भाई https://www.google.com.pk। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट्स से गूगल, और मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ तो ये गूगल हमारे पास लिंक आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास गूगल का पेज जो है वो खुल जाता है। हम पहले ये कर रहे थे, बट लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि अच्छा, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि लिंक को हम रीपर्पस कर सकते हैं, कि उस पर इवेंट हम ट्रिगर कर सकते हैं। कोई इस पर क्लिक करे तो हम उस पर कोई जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, अलर्ट्स, डिफरेंट चीज़ें हमने देख ली थी। तो आप पिछली वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, उसमें एक्सरसाइज है, उससे पिछली वीडियो चैप्टर नंबर 45 की है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। Instead of loading a new page, we learn to do it with inline event handling, not the best way, but the easiest to learn. हमने ये inline event handling के थ्रू कर लिया, ऑन क्लिक, और वहीं पे सारी चीज़ें लगा दी एक ही लाइन के अंदर, जैसे inline CSS हम करते थे लेटर इन द बुक। अच्छा, ये जो है जैसे CSS में मैंने आपको बताया था कि बेस्ट वे नहीं है, आप दूसरा यानी अलग फाइल बनाकर आप उसको हैंडल करते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट अलग लिखते हैं जैसे हम CSS अलग लिखते थे। लेकिन अभी के लिए हमने इवेंट हैंडलिंग जो की थी वो इनलाइन की थी। ठीक है, लेटर इन द बुक यू लर्न दी अप्रोच दैट्स प्रेफर्ड बाय मोस्ट प्रोफेशनल्स, दी स्क्रिप्टिंग अप्रोच, के स्क्रिप्ट के लिए अलग हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे। But even if we're using the inline method, when we want to give the user something to click, a more professional approach usually is to use a button rather than a link. तो प्रोफेशनल वे ये है कि हम लिंक यूज़ ना करें, यूज़र को कुछ क्लिक करने के लिए हम दे रहे हैं तो उसको हम बटन दे रहे हैं। ठीक है, सपोज दैट व्हेन द यूज़र क्लिक्स अ बटन एन अलर्ट डिस्प्लेस सेइंग हेलो वर्ल्ड। तो अभी के लिए सपोज करें कि हमारे पास एक बटन है और जिस पर यूज़र क्लिक करे तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाए हेलो वर्ल्ड। तो ये उसके लिए कोड है। इनपुट को भी आप टाइप बटन अगर दे दें तो वो बटन बन जाता है। ठीक है, और ऑन क्लिक मैंने उस पर लगाया हुआ है कि अलर्ट और हेलो वर्ल्ड। ये क्या सिंटैक्स है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चैप्टर 45 की वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो अलर्ट आ रहा है। ईजी पीजी, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखिए कि डबल कोट्स के अंदर आपने सब कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, ये ऑन क्लिक के बाद। अच्छा, मैंने डिफरेंट इसके फ्लेवर्स भी लिए हुए हैं कि बटन दैट सेज हाई ऑन क्लिक। तो हमने
अभी इनपुट यूज़ किया था, आप स्पेसिफिकली आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ऑन क्लिक उस पर लगा दिया और अलर्ट उससे आ रहा है हमारे पास हाय, ठीक है। और से हाय हमने उसको टेक्स्ट दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास से हाय बटन आ रहा है और उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हाय हमारे पास अलर्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ईजी पीजी। तो आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं और आप इनपुट को टाइप बटन देकर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल, बटन दैट कॉल्स अ फंक्शन सेइंग बाय ऑन क्लिक। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि नीचे आकर स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्रिप्ट हम नीचे क्यों लिख रहे हैं, बॉडी के एंड में क्यों लिख रहे हैं और किस तरह स्क्रिप्ट को हम इंक्लूड कर सकते हैं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस भी हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है से बाय, और वो अलर्ट कर रहा है बाय, सिंपल इजी पीजी। और यहाँ पे मैंने बटन बनाया हुआ है जो कि कह रहा है से बाय, और ऑन क्लिक के उसके इवेंट पे से बाय को मैं कॉल कर रहा हूँ, जो कि हमारा फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ तो से बाय का बटन हमारे पास आ रहा है और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बाय हमारे पास अलर्ट हो रहा है। अच्छा, ये जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है कि आप इनपुट के थ्रू भी इवेंट हैंडल कर सकते हैं, आप बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप बटन के थ्रू तो कर ही सकते हैं लेकिन ऑन क्लिक पे आप कोई फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक लाइन का कोड नहीं है, आपके पास मल्टीपल लाइन का कोड है, ठीक है, और ज़्यादा कोड है, तो आप यहाँ फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ लिख लेते हैं कि बटन दैट calls a function say adding two numbers, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि वो बटन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कर लेता हूँ कि ऐड, ठीक है। और लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ऐड 5 and 10 अभी के लिए, ऐड 5 and 10 हार्ड कोडेड में लिख लेता हूँ। अच्छा जी, तो इसके ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, लेट्स से ऐड 5 and 10, अच्छे अच्छे नाम आप दे सकते हैं, और उसको मैं कॉल करूँगा, ठीक है। और यहाँ आकर वो फंक्शन मैं बना लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर आकर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड 5 and 10, और यहाँ पे आकर मैं यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ 5 + 10, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन। और मैं वापस आता हूँ, ऐड 5 and 10 आ रहा है, उस पर क्लिक करता हूँ तो 15 हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होकर आ रहा है, ठीक है। और इसको आप जितना इन्हांस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आपने 5, 10 पास कर लिया, और यहाँ पे आपने लगा लिया A, B, और यहाँ पे अलर्ट कर लिया आपने A + B। तो आप इनको आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, ऐड 5 and 10, और फिर भी हमारे पास 15 जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इमेज पे भी ऑन क्लिक का इवेंट जो है वो लगा सकते हैं, सही है। डिस्प्लेइंग एन अलर्ट व्हेन क्लिक्ड इमेज है, सही है जी। अंकल सेइंग हाय, तो हमारे पास अंकल की एक इमेज है, एक आइकन है, ये जो कि मैंने डाउनलोड करके आइकन्स के फोल्डर में रखा हुआ है, ये रहा। और मैं उसको क्या कह रहा हूँ, SRC एक इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है। ये पुरानी बात है, HTML के अंदर इमेजेस लगाना हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर HTML के अंदर सीखा हुआ है। तो इमेज के अंदर मैं सोर्स पास कर रहा हूँ ./icons के अंदर hi.png, और उसके ऑन क्लिक पे मैं अलर्ट कर रहा हूँ अंकल सेइंग हाय। तो मैंने सेव किया, वापस आए तो ये अंकल है, और अंकल पे मैंने क्लिक किया तो अंकल सेइंग हाय हमारे पास आ चुका है, ठीक हो गया, बेहतरीन। और ऑब्वियसली जैसे अब हम यहाँ कर्सर लेकर आ रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, तो आप स्टाइलिंग वाइलिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं स्टाइल के अंदर यहाँ आकर, आप ये मैं इनलाइन कह रहा हूँ, आप कर सकते हैं अलग फाइल में भी, ठीक है। तीनों तरीके मैंने आपको बताए हुए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इमेज पे मैं जस्ट अभी के लिए कर्सर पॉइंटर लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आता हूँ तो पॉइंटर हमारे पास हो गया, अंकल सेइंग हाय। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इवेंट्स हैंडलिंग के लिए। अच्छा जी, हमारे पास सिर्फ बटन था और हमने ये सारी चीज़ें उसके अंदर देख ली। इमेज का फ्लेवर भी मैंने आपको दे दिया, बाकी सारी चीज़ें हो सकता है इस पे अलग अलग चैप्टर्स भी हमारे पास आगे आ रहे हों, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम चैप्टर 46 की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर रहे होंगे।
सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।